લાવ્યા અક્ષરધામને અવનીએ જે દેહધારી રહ્યા આપ્યા સુખ અપાર ભક્તજનને દિલે ધરીને દયા કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા જેને કરુણા કરી વંદો મંગલ મૂર્તિ ઉર્ધરી સર્વોપરી શ્રી હરિ વંદો મંગલ મૂર્તિ ઉર્ધરી સર્વોપરી ગુરુ હરિ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુ હરિ હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજ કી જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજ કી જય જય જય. હરિપ્રબોધમ પરિવાર કી જય જય જય. महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की कहावत है, जेवा येता संता घरी तो ज दिवसी दशेरा आणि दिवाळी. सनातनियों ने एक दशहरा और दिवाली कार्तिक प्रतिपदा में मनाई. सनातनियों ने दूसरी दिवाली जब हमारे राम लल्ला 22 जनवरी को अपने महल में विराजमान हुए, अपने मंदिर में विराजमान हुए, तब हमने मनाई. और तीसरी दशहरा और दिवाली ठाकुर जी के संग हमारे गुरु हरि आज नागपुर में पहली बार पधारे हैं, तब हम मना रहे हैं. जब जिसने निखिल भाई और निष्काम भाई ने बात की, तो दूसरी कहावत है मराठी के अंदर कि मूर्ति लहान आणि कीर्ति महान. तो ऐसी मूर्ति जिसने अपने तन मन में, अणु अणु में, नक्षिक अंगों अंग में, परमाणु परमाणु में भगवान को बसाया हुआ है. गुणातीतानंद स्वामी की एक बहुत सुंदर बात है कि संत की महिमा कही जो, ऐसे साधु के दर्शन भगवान के दर्शन तुल्य है. ऐसे साधु को कपाल में हम तिलक करें तो वो तिलक भगवान को पहुंचता है, और ऐसे साधु को हम भोग लगाए तो वो भगवान भोग आ रखते हैं. ऐसे साधु हमारे घर आए हैं. साधु क्या करते हैं हमारे जीवन में? किसी ने इंग्लिश में बहुत अच्छी बात बताई है, आपसे शेयर करूंगा. एवरीथिंग इज प्री रिटन. हमारा भाग्य विधात्री लिख कर हमें भेजती है. एवरीथिंग इज प्री रिटन, बट विथ प्रेयर्स. हरिप्रसाद स्वामी महाराज हमारे गुरुदेव गुरु हरि, उनको एक संत ने प्रश्न पूछा कि इस दुनिया के अंदर, इस धरातल के ऊपर प्रगट के उपासक है और परोक्ष के भी उपासक है. 21 साल पहले पैदा प्रकट हुए रामचंद्र भगवान को हम अब आज कहाँ ढूंढने जाएंगे? 5,500 साल पहले प्रकटे हुए कृष्ण परमात्मा को हम आज कहाँ ढूंढने जाएंगे? 240 साल पहले प्रकटे हुए छपैया में भगवान स्वामीनारायण तो हम आज कहाँ ढूंढने जाएंगे? नदी चाहे कितनी भी बड़ी हो, मगर उसमें जल ना हो तो, और एक छोटा सा नाला हो 24 घंटे बहता हो, तो वो हमारी प्यास भी बुझाएगा और हमारे खेत को हरे भरे भी रखेगा. तो जैसे प्रगट संत चाहिए. हमें भूख लगी है, मगर टीवी पर बैठे हैं, 4K का हमारा टीवी है, स्विगी और जोमेटो की ऐड आती है, उसमें पिज़्ज़ा आता है, बिरयानी आती है, मुंह में पानी आएगा, भूख नहीं जाएगी. मगर रसोई में जाकर एक छोटी सी रोटी लेकर खाएंगे तो भूख जाएंगी. गंगा जैसी नदी बह रही है, हम उसका पिक्चर देख रहे हैं, प्यास नहीं जाएगी. रसोई में जाकर मटके का पानी पिएंगे तब प्यास जाएगी.
तो हमें हमारे जीवन को मोक्ष करना है, हमारे हृदय को मंदिर बनाना है, तो उसके लिए संत चाहिए हमारे जीवन में। तो हरिप्रसाद स्वामी को किसी ने पूछा कि प्रगट के भी उपासक है और परोक्ष के भी उपासक है, जब प्रार्थना कोई करता है इस धरातल पर तो सबसे पहले कौन सुनता है प्रार्थना? जैसे कि हम प्रगट के उपासक हैं, हम मानते हैं कि भगवान स्वामीनारायण और हरिप्रसाद स्वामी धरातल पर गए नहीं। निष्काम भाई ने कहा ना, चौथा वरदान भगवान स्वामीनारायण के कि कीर्ति कांचन और कामिनी के रस और राग रहित साधु द्वारा हम इस धरातल पर अखंड प्रकट रहेंगे। हम जाएंगे नहीं, हमारा रूप बदलता रहेगा मगर हमारी चेतना वही की वही रहेगी। तो ये वरदान मानव जाति को दिया है भगवान स्वामीनारायण ने। तो फिर बताया कि स्वामी जी को पूछा हम उन्होंने, तो स्वामी जी ने कहा कि सही बात है कि जो प्रगट के उपासक है, जैसे आज प्रगट हमें गुरु हरि रूप में प्रभु स्वामी जी मिले हैं, वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं, वो हमारी विनती सुनते हैं, वो हमारे कष्ट को सहज करते हैं। तो प्रगट की प्रार्थना तो प्रगट पुरुष सुनते हैं, मगर परोक्ष जो प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थना कौन सुनते हैं? तो हरिप्रसाद स्वामी ने हमारे लिए बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब कोई भी परोक्ष व्यक्ति, साधक, भक्त इस धरातल ऊपर अगर वो जब प्रार्थना करता है दिल से भगवान को, तब सबसे पहले जो ऐसे प्रगट संत होते हैं ना, वो प्रार्थना को सुनते हैं और फिर जिस भाव से वो भगवान को भजते हैं, राम के भाव से भजते हैं, कृष्ण के भाव के भजते हैं, शिव जी के भाव से भजते हैं, भगवान स्वामीनारायण के भाव से भजते हैं, उस रूप में दर्शन देकर उसके संकल्पों को पूरा करते हैं। तो ये हमारी किस्मत है, ये हमारे पर भगवान स्वामीनारायण की करुणा है कि हमें ऐसे संत मिले। तो जैसे बताया कि एवरीथिंग इज प्री रिटन बट विथ प्रेयर्स एंड एसोसिएशन विथ गॉड रियलाइज संत, ऐसे भगवान धारक, प्रभु धारक जिन्होंने भगवान को अपने में बसाया है, इनकी आंख में भगवान देखते हैं, इनकी कानों से भगवान सुनते हैं, इनके मुंह से भगवान बोलते हैं और अपना भोग ग्रहण करते हैं, इनके हाथों से भगवान आत्मीय स्पर्श और आशीर्वाद देते हैं, हमारे घर तक पैर पे चलकर ऐसे संत इनमें भगवान चलते हैं। तो ऐसे संत के साथ जब हमारा लगाव होता है और हम जब प्रार्थना करते हैं, तो लेखक ने बहुत अच्छा लिखा है कि बट विथ प्रेयर्स इट कैन बी री रिटन। जो प्री रिटन था, ऐसे संत के प्रार्थना करने के, ऐसे संत की शरणागति स्वीकार करने से, ऐसे संत की गोद में बैठने से वो री रिटर्न होता है। ये प्रारब्ध हमारे जो है तो उसे मिटाते हैं ऐसे संत। मैंने कहा ना कि गुरु हमें परंपरा अखंड चाहिए। स्वामी जी ने हमें बताया था, हम जब साधु हुए 81 के अंदर, स्वामी जी ने जब हमको दीक्षा दी तो स्वामी जी ने कहा था कि भगवान स्वामीनारायण ने 500 परमहंस बनाए थे, उसमें से आपके 4 संत, आपके ग्रुप में 5 संत उस टाइम के परमहंस है। स्वामी जी आत्मा को देखने वाले पुरुष थे, तो वैसे भी प्रभु स्वामी जी आत्मा को पहचानने वाले पुरुष है। तो स्वामी जी ने बताया था, तो मेरा उस टाइम में 10 तक हुआ होगा, मगर परंपरा अगर प्रकट नहीं रही होती तो, भगवान स्वामीनारायण ने आशीर्वाद नहीं दिए होते तो कि ऐसे संत द्वारा हम प्रकट रहेंगे, तो कैसे बताया? तो फिर स्वामी जी ने कहा कि प्रगट संत के द्वारा अब आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। तो स्वामी जी के द्वारा हमारी यात्रा आगे बढ़ने लगी। 40 साल स्वामी जी की गोद में रहे, हरिप्रसाद स्वामी महाराज की गोद में रहे, और हमारा आज सौभाग्य है, भक्ति के साथ और गर्व के साथ कहता हूं कि जिसमें हरिप्रसाद स्वामी बसे हुए हैं, वो प्रभु स्वामी ने हमारी जवाबदारियां ली है। जितने जितने जीव इस धरातल पर हरिप्रसाद स्वामी के योग में आए थे, जितने जितने पेड़ पौधे इस धरातल पर हरिप्रसाद स्वामी के योग में आए थे, जितने जितने पशु पंखी हरिप्रसाद स्वामी के इस धरातल के योग में आए थे,
आज सभी की जवाबदारी प्रबोध स्वामी ने अपने सर उसके कल्याण की उठा ली है, और अब भी जितने भी आएंगे उसका कल्याण प्रबोध स्वामी महाराज करने वाले। बंबई में कौशल चौहान को कुणाल चौहान करके एक बेटा है। 29 अगस्त को 2016 में जू मंदिर में बंबई में स्वामी जी हरिप्रसाद स्वामी महाराज विराजमान थे। वो इंजीनियर बेटा है, 20 साल का था वो उस टाइम। दाढ़ी मूछ कुछ नहीं था, छोटा बच्चा लगता था। स्वामी जी ने कहा अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी है। भक्ति प्रिय स्वामी हमारे संत उसको लेकर गए। स्वामी ने कहा कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी है। भक्ति स्वामी थोड़ा हंसे, मुस्कुराए और स्वामी को बोला, स्वामी इंजीनियर हो गया है क्या? तो स्वामी ने ऐसे देखा चौंक कर। मैं भक्ति साहब ने कहा कि स्वामी दाढ़ी मूछ नहीं है ना, इसलिए कि पता नहीं चलता है कि वही बेटा आज अच्छी से अच्छी जॉब कर रहा है। स्वामी जी के शांत होने के बाद फिर वो बाकरोल मंदिर आया, उसका फ़ोन आया था कि स्वामी जी जन्मदिन आ रहा है, संडे में सैटरडे संडे की रजा है, तो मैं आऊँ? मैंने बोला बेटा आओ ना, क्यों नहीं। प्रभु स्वामी जी यहाँ पर ही आशीर्वाद मिलेंगे, दर्शन होंगे, तो आइए आप जरूर से आइए। तो आया, जन्मदिन था तो प्रभु स्वामी जी को उसको तकलीफें थी, आँख के अंदर ग्रे स्पॉट्स आ रहे थे 8-10 आँख के अंदर। अभी वो कंप्यूटर का IT का फील्ड का बेटा, तो स्पॉट्स अंदर आए, घूमने लगे, तो कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाए। उसको बैलेंस नहीं रहता था, कान की तकलीफ थोड़ी हो गई थी तो बैलेंस नहीं रहता था, तो स्कूटर नहीं चला पाता था। तो ऐसी सब तकलीफ थी, तो प्रभु स्वामी जी को बताई। प्रभु स्वामी ने कहा हम आँख की एक्सरसाइज सीख लोगे और मैं भी भजन करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आज प्रभु स्वामी के पास हम लेकर जाते हैं तो एक ही आशीर्वाद देते हैं, मैं भी भजन करूँगा, आप भी भजन करना, मैं भी धुन करूँगा, आप भी धुन करना। और ऐसे जो पुरुष है वो खाली कहने के लिए, दिखावे के लिए नहीं कहते हैं। हरिप्रसाद स्वामी महाराज के गुरुदेव योगी जी महाराज रात को 2:30 बजे भजन करते थे अपनी रूम में। 80 साल की उम्र थी। स्वामी जी प्रभुदास भाई के तौर पे उस टाइम युवक में योगी जी महाराज के सेक्रेटरी थे। उनकी एकता एक ऐसी थी, भले शर्ट पैंट में होते हुए भी, कि योगी जी महाराज के वो संकल्प को योगी जी महाराज के अंतर्यामी बन चुके थे। ऐसा उनका योगी जी महाराज के साथ का संबंध था। उनको लगा कि बाबा जागते हैं, धीरे कर दरवाजा खोला, बापा ने बोला आओ गुरु बैठो, भजन कर रहे हैं के? बापा इतनी रात को आप भजन कर रहे हैं के? तो क्या हाँ, अपने एक हरि भगत खेत में सोए हुए हैं, उनके ऊपर पेड़ के नीचे सोए हुए हैं, तो एक बड़ी डाली है वो गिरने वाली है, तो हम शास्त्री जी महाराज को भजन करें कि ये जब उठ जाए तब वो डाली गिरे, उसके पहले ना गिरे। तो भक्ति वाले थे प्रभुदास भाई हरिप्रसाद स्वामी महाराज, तो उन्होंने क्या कहा, बापा आप लेटकर भजन कीजिए ना, उम्र है ना। तो कहा कि बापा आप लेटकर भजन कहे ना, तो कितने करुणाकारी परंपरा में हम बैठे हैं। तब जाकर योगी जी महाराज ने कहा कि जब खुद के लिए भजन करना है ना तो लेटकर भजन करे तो चलता है, मगर जब भक्तों के लिए भजन करना है ना तब तो बैठे बैठे भजन करना पड़ता है। हरिप्रसाद स्वामी महाराज वही परंपरा। हरिप्रसाद स्वामी महाराज को रात को 3 बजे सूरज स्वामी उनके अंतेवासी सेवक थे। सूरज स्वामी को ऐसा भास हो रहा था कि मैंने स्वामी जी के सिराने के बाजू में बैटरी नहीं रखी है, तो स्वामी जी को रात को लघु जाना होगा, पेशाब जाना होगा, तो तकलीफ होगी। तो धीरे रहकर उनका दरवाजा रूम का खोला, तो जैसे योगी जी महाराज बैठे हुए थे वैसे हरिप्रसाद स्वामी महाराज भी अपनी रूम में 2 सिराने लेकर बैठे थे। स्वामी ने हंसे और बोला आओ सूरज, कि स्वाध्याय कर रहा हूँ मैं, भजन कर रहा हूँ। अपने पिता, अपने गुरुदेव वो रात को हमारे वास्ते 3 बजे भजन करते हैं। क्या भजन करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में मुझे किसी ने पुकारा हो और मैंने उसका जवाब देना भूल नहीं गया ना, वो मैं चेक कर रहा हूँ।
संस्था के अंदर, अपनी संस्था के अंदर 10-15 भक्त नहीं थे। लॉस एंजल्स और वानकूवर से लेकर वेलिंगटन तक लाखों भक्त हैं। और वो जब पुकारते हैं स्वामी जी को, तो वो चेक कर रहे थे कि मैंने किसी का जवाब देना, किसी की प्रार्थना का जवाब देना मैं भूल नहीं गया हूं ना। ऐसी परंपरा में हम बैठे हैं। तो फिर वो कुणाल प्रबोध स्वामी जी से सब प्रार्थना की कि स्वामी ऐसा हो रहा है, ऐसा बैलेंस नहीं हो रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं भी भजन करूंगा, आप भी भजन करिए, आँख की एक्सरसाइज भी आप सीख जाना के। इनके आशीर्वाद से, उस बेटे के भजन से और लगन से और विश्वास और श्रद्धा रखते हुए आज उस बेटे की आँख की वो क्योर हो गई। साथ में जो बैलेंस नहीं रहता था, स्कूटर नहीं चला पा रहा था, वो भी क्योर हो गया है। तो ये संत की महिमा है हमारे जीवन में। वो क्या करते हैं हमारे जीवन में, ये करते हैं। फिर प्रबोध स्वामी ने पूछा कि हमें प्रबोध स्वामी ने उससे कहा हरिप्रसाद स्वामी की तरह ही कि हमें अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर लेनी है। तो मैं हंस पड़ा और फिर मैंने कहा, मैं तो स्वामी जी जैसे भक्ति स्वामी ने जिस तरह से कहा था उसी तरह मुझे प्रेरणा अंदर से स्वामी जी ने करी। मैंने कहा स्वामी जी दाढ़ी मूछ नहीं है ना, इसलिए सब बच्चा समझते हैं। और हरिप्रसाद स्वामी ने उस कुणाल पर यहाँ पर हाथ रखा, गाल पे हाथ फेरा, तो प्रबोध स्वामी ने भी उसके गाल पे हाथ फेरा। जैसे स्वामी ने ऐसे तार कर देखा था, उसी तरह प्रबोध स्वामी ने भी उसे ऐसे आश्चर्य से देखा। और फिर हरिप्रसाद स्वामी ने उसका कंधा दबाया था, उसी तरह प्रबोध स्वामी ने उसके हाथ पर रहकर कंधा दबाया उसका। पूरी जो 30 सेकंड में, खाली केवल 30 सेकंड में उसके साक्षी को भेद दिया कि हरिप्रसाद स्वामी महाराज हमारे लिए गए नहीं है, हरिप्रसाद स्वामी प्रबोध स्वामी में आज मौजूद है। तो ऐसे संत की हमें गोद मिली है। स्वामी जी अभी जैसे निष्काम भाई ने प्रसंग बताया चारुदत्त भाई का, 11 अगस्त 2018 को उनका जन्मदिन था। हरिप्रसाद स्वामी महाराज अमेरिका थे। पवित्र भाई या अशोक भाई पर चारुदत्त का फोन गया। स्वामी जी ने कहा लाओ फोन लाओ के। स्वामी जी सुबह में दातुन कर रहे थे, यहाँ शाम थी, रात थी, वहाँ सुबह थी, दातुन कर रहे थे। स्वामी ने बोला हैप्पी बर्थडे, जय स्वामी नारायण, चिंता मत करना, मैं जरूर से आऊँगा नागपुर। एक बार नहीं 4 बोला, मैं जरूर से नागपुर आऊँगा और आकर तेरे घर में रहूँगा। फिर सुनिए, तो जब प्रबोध स्वामी जी का प्रोग्राम नक्की हुआ यहाँ का और इटारसी और भोपाल का, 1 दिसंबर को वो मकान ढूंढ रहे थे कि अच्छा सा एक मकान लेना है। छोटे से मकान में रहते हैं घंटोली में, तो उन्होंने यहाँ पर सिलेक्ट हुआ जहाँ पर रहते हैं अभी। तो वहाँ उनका 1 दिसंबर को मकान मिला। 2 दिसंबर से काम चालू हुआ और आज आश्चर्य में सब आजू बाजू वाले उनके फ्रेंड्स सब आश्चर्य में पड़ गए हैं कि 2 महीने के अंदर 3 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट का काम कैसे हो गया। उनके घर पे 20-20 कारीगर काम करते थे। इनके पिताजी और उनके भाई शामिल है, वो वहाँ बैठे बैठे धुन करते के स्वामी जी आने वाले हैं, प्रबोध स्वामी जी आने वाले हैं, जल्दी घर तैयार करना है। और ऐसे संत की महिमा देखिए, कैसे उनके कैलेंडर, उनकी फोटो के भी कितनी प्रेरणा करती है। 6 मुस्लिम बिरादर उसमें कारीगर थे और वो जब घर में आते थे काम करने के लिए सुबह, और उस सोसाइटी में शाम को 7 बजे काम बंद हो जाता है, सुबह 7 से 7 बजे तक कर सको काम। और इतना सारा काम एक साथ 20-20 कारीगर काम करे। मगर वो मुस्लिम बिरादर जो भी वो घर में काम करने को आते थे तो जूते बाहर निकालते थे, कैलेंडर को प्रणाम करते थे और फिर काम पे जुटते थे। ऐसे जो संत है वो प्रेरणा अंदर से करते हैं और ये काम इतना जल्दी सुंदर से हो गया। और स्वामी जी ने कॉल दिया था कि मैं आपके घर पे आकर रहूंगा, और प्रबोध स्वामी जी 3 दिन उस घर में अब निवास करते रहे। ये संत की महिमा है, ये अखंड परंपरा की महिमा है।
कि हमारा कल्याण, हमारी उपासना, हमारी पूजा पद्धति कभी रुकती नहीं है, कभी अटकती नहीं है, कभी लटकती नहीं है। ऐसी परंपरा में हम बैठे हैं। तो ज़्यादा बात न करते ऐसे, हाँ एक और प्रसंग कह दूँ। इटारसी के अंदर सहज कर 20 साल का एक लड़का है, वो इंदौर में पढ़ाई कर रहा है। 4-5 दिन पहले 19 फरवरी को उस रात को मोबाइल में स्वामी जी का वीडियो देखकर सोने जा रहा था। सोते सोते उसे विचार आया, स्वामी जी आप अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इटारसी तो गुजरात के बगल में है, पर मैं 20 साल का हूँ, मेरा जन्म हो गया, 20 साल हो गए, मगर आप एक भी बार के इटारसी नहीं आए हैं। और ऐसा शिकवा गीला करके स्वामी जी के साथ फिर वो सो गया। बराबर सुबह 4:18 को स्वामी जी ने उसे जगाया। चिंता क्यों करता है, मैं इटारसी नहीं आने वाला हूं, मैं 27 तारीख को तो इटारसी पहुंच रहा हूं, चिंता क्यों कर रहा है के। और हाँ, गजानंद भाई को बोलना, जैसे यहाँ पवन दादा है तो कि गजानंद भाई को बोलना बहुत चिंता मत करे, बहुत अच्छे से अच्छा के होने वाला है। चारुदत्त भाई को भी दर्शन देकर बोले थे कि सर्वोपरि उत्सव होने वाला है नागपुर के अंदर, और हमने देखा आज कि कितना सर्वोपरि हो रहा है। 400 सीट है यहाँ पर, सब फुल हो गई है। तो फिर उसको स्वामी जी ने फिर बताया कि चिंता मत करना, अच्छे से अच्छा उत्सव होने वाला है, और मेरे लिए दूध मालपुए का भोग लगाने का। तो गजेंद्र भाई के दिन, उस दिन उनके घर पे जब प्रबोध स्वामी ठाकुर जी के संग पधारेंगे तो प्रबोध स्वामी भी थोड़े मालपुआ पसंद करते हैं, तो उस दिन दूध पाक और मालपुआ का भोग लगेगा। तो ऐसे संत की हम गोद में बैठे हैं। चारुदत्त के भाई शामिल है, छोटे भाई, तो वो स्वामी जी की सेवा में, हरिप्रसाद स्वामी की सेवा में हरिधाम आए थे। तो करेली की सब्जी तो बच्चों को तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती है, तो स्वामी जी ने कटोरा भर के करेली की सब्जी उसको परोसी। अभी ये तो एकदम अचंभे में पड़ गया, अभी खाओ कैसे। तो 22 पूरी खाकर वो सब्जी को उसने खत्म किया। फिर स्वामी जी ने पूछा कि आपको क्या जचता है, आपको क्या अच्छा लगता है, तो कि पानी पूरी अच्छी लगती है। तो कि मैं तेरे घर पे आऊंगा तब पानी पूरी खाऊंगा। प्रभु स्वामी कल रात को पधारे और पानी पूरी का थाल ग्रहण किया। ये परंपरा है। तो ऐसी परंपरा में हम जब बैठे हैं, ऐसे संत की जब हम गोद मिली है, तो यहाँ सत्संग होता है। ऐसे संत क्या करते हैं हमारे जीवन में, माँ क्या करती है। हम आप जब बड़े बड़े हो, चौकसे साहब आए हैं, तो उनका जब बच्चा घुटनों के बल चलता होगा, वो टीवी देखते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, उनका बच्चा छीछी पीपी करेगा तो वो नहीं उठाएंगे, वो बूम लगाएंगे, सुनती हो मुन्ना ने छीछी पी की है। माँ दौड़ती आएगी, बच्चे को लेकर जाएगी, साफ करेगी, डायपर पहनाएंगी, नए कपड़े पहनाएंगी, पाउडर लगाएगी, फिर चौकसे साहब की गोद में रखेगी। तब जाकर चौकसे साहब उसे चुंबन देंगे, आलिंगन देंगे, उसके साथ खेलेंगे। बस संत हमारे जीवन में माँ का काम करते हैं। हम हठ से, मान से, ईर्ष्या से, काम से, क्रोध से, लोभ से, अपनी अवेयरनेस से हम पीड़ित होते हैं, और उसके लिए हमें जन्म और मरण का चक्रावा लगता है। संत उससे हमें मुक्ति दिलाते हैं। तो ऐसे संत आज हमारे घर आए हैं। आज हमारे लिए आध्यात्मिक दशहरा और दिवाली है, तो यहाँ सत्संग होता है। पवन बाबा के घर पे, निखिल भाई के घर पे सत्संग होता है। तो जरूर से सत्संग में आना, 1 घंटा निकालना, अपने बच्चों को सत्संग में भेजना। निखिल भाई है तो क्लासेस चलाते हैं, मगर शनिवार को अपने क्लासेस में वो स्पिरिचुअल सत्संग रखते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो हमें क्लासेस में लेकर जाते हैं और बच्चों को स्पिरिचुअल बातें बताने को कहते हैं। तो हमारा बल बहुत छोटा है, पानी की बूंद से भी छोटा है, मगर इनका बल अफाट अफाट, अटूट अटूट और असीम है। उसमें से हमें अगर बूंद एक मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है। तो ऐसे संत आए हैं, तो उनका हम शरण स्वीकार करें, बैठे बैठे उनसे प्रार्थना करें। हमारी जो मुश्किलें आए उनसे प्रार्थना करें कि हम उनसे बात करें कि हमारी ये मुश्किलें आए, उसे टालना, हमें आशीर्वाद देना,
हमें आपकी शरण में रखना, हम आपके बेटे बेटियां हैं। तो हम आपकी स्वामी हरिप्रसाद स्वामी महाराज ने कहा है कि कोई एक बार स्वामीनारायण बोले या सुने तो भगवान स्वामीनारायण और प्रगट गुरु हरि उसकी निरंतर प्रदक्षिणा करता रहते हैं कि ये कब मेरे पास आए, इसके दिल में कब उमंग आए, इसकी आत्मा कब जागृत हो। ऐसा भगवान और संत हमारी प्रार्थना के लिए, हमारे मिलन के लिए वो आतुर रहते हैं जब हम एक बार स्वामीनारायण बोलते हैं या तो सुनते हैं। तो ऐसे करुणाकारी संत की जब हमें गोद मिली है तो उनकी छांव में हम, उनके आशीर्वाद की छत्र छाया हम निरंतर पलते रहे। ऐसे ठाकुर जी के चरणों में, गुरु हरि चरण के में प्रार्थना है कि ऐसे हमें बल, बुद्धि, शक्ति और आशीर्वाद दे कि हम सत्संग से जुड़ पाए, हम संत से जुड़ पाए। स्वामी रामदास ने बहुत अच्छी बात बताई है कि घाबरू नकोस, मी तुझा पाठीशी आए। ऐसे प्रगट संत हमें कहते हैं कि घाबरू नकोस, मी तुझा पुढे भी आए, तेरे मार्ग में आने वाले कांटे कंकड़ को मैं साफ करूंगा। मी तुझा सोबती भी आहे, तेरे साथ एक मित्र होकर तेरे कंधे पर, तेरे कमर में हाथ रखकर चलूंगा। और मैं तुझू पाठीशी आए, एक माँ बाप की तरह, एक गुरु की तरह तेरे पीछे कर, तू जब भी हारेगा, बिछड़ेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। एक साधक अपनी लाइफ लाइन देख रहा था, एक बहुत बड़ा समुंदर आया और वहां वो अटक गया। और लाइफ लाइन में जब देखता था तो कई जगहों पर 4 चरण है और कई जगहों पर 2 चरण है। तो देख रहा था कि उसने और गौर से देखा, एनालिसिस किया उसका। तो जब 4 चरण थे जहां जहां पर, तो आनंद था, उत्सव था, विजय था, सक्सेस था, खुशी थी। बट जब 2 चरण थे तब गमगीनी थी, उदासी थी, फेल्योर्स था। तो उन्होंने भगवान और गुरुदेव को कहा, वाह गुरुदेव, वाह वाह प्रभु, वाह, आप भी बनिए निकले के। जब आनंद था तब आप मेरे साथ रहे, जब उत्सव था तब आप मेरे साथ रहे, और आज जब मुझे समुद्र क्रॉस करना है तो आप अकेले ही, मुझे ही अकेले छोड़ दिया, तब मेरे साथ नहीं रहे। भगवान और गुरुदेव हंसे, उसके सर पर हाथ रखा, हाथ फेरा, बेटे और एनालिसिस कर कि जब भी गमगीनी थी, जब भी फेलियर्स था, जब भी उदासी थी, तो मैं खुशी में तेरे साथ चला हूं। मगर जब जब भी तू दुखी हुआ ना, तो तुझे मैंने चलने नहीं दिया है, तुझे गोदी में उठाकर मैं चला हूं। और आज जब समुंदर भी क्रॉस करना है तो मैं तेरे को गोदी में उठाकर समुंदर क्रॉस करवा रहा हूं। तो ऐसे संत की महिमा है। वो हम तकलीफ में होते तो हमें छोड़ नहीं देते हैं। ऐसे जो संत होते हैं, पल पल हमारे आत्मा की तरफ उनकी दृष्टि रहती है। तो ऐसे संत आए हैं तो उनका हम स्वीकार करें, हमारे जीवन में, हमारे मन मंदिर में, हमारे हृदय में उनको बसाए, उनकी शरणागति को हम स्वीकार करें। यही बल, बुद्धि, शक्ति, आशीर्वाद ठाकुर जी और गुरु हरि हमें प्रदान करे। यही प्रार्थना सभी की ओर से, उनके चरणों में प्रार्थना। जय स्वामीनारायण।